मनुष्य जो है वो गलतियों का पुतला है। आई कुड नॉट रिमेन एंग्री फॉर लॉन्ग, मैं ज़्यादा समय तक गुस्सा नहीं रह सकती थी। टीचर्स डू गेट अपसेट विद स्टूडेंट्स हु आर नॉट रेगुलर, बट इफ़ द अटेंडेंस शॉर्टेज अफेक्ट्स their appearance in the final examination, one tends to melt like snow against the sun. A good teacher will always wish for the best for her student, though I do agree discipline is very important too. I could not कहती मैं ज़्यादा देर तक गुस्से नहीं रहती थी। टीचर्स डू गेट अपसेट, जो अध्यापक थे वो नाराज़ हो जाते थे विद स्टूडेंट्स, बच्चों के साथ, हु आर नॉट रेगुलर, जो क्लास में रेगुलर नहीं आते थे। बट इफ़ द अटेंडेंस शॉर्टेज अफेक्ट्स देयर अपीयरेंस इन द फाइनल एग्जामिनेशन, पर कहते अगर जो अटेंडेंस थी उनका, जो डेली क्लास लगाने की अगर शॉर्ट हो जाती तो जो टीचर्स का दिल मेल्ट हो जाता था, स्नो की तरह वो पिघल जाती थी कि बच्चे का साल ख़राब ना हो, और वो बच्चों को अटेंडेंस दे देती थी। अ गुड टीचर विल ऑलवेज विश फॉर द बेस्ट ऑफ हर स्टूडेंट, जो अच्छी टीचर होती है, अच्छे अध्यापक, वो हमेशा अपने बच्चे का, अपने स्टूडेंट का भला ही चाहती हैं। दो आई डू एग्री डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू, पर फिर भी इस बात से मैं एग्री हूँ कि अनुशासन भी ज़रूरी है। आगे देखो बेटे, एज ही वॉज वेरी ब्राइट हसन वुड इनवेरिएबली गेट अ फर्स्ट क्लास इन द एग्ज़ाम। हसन जो था कहते वो बहुत ही होशियार स्टूडेंट था। इनवेरिएबल का मतलब ऑलवेज, वो हमेशा ही क्लास में जो था वो फर्स्ट आता था। हाउ एवर बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्टेड एवरी सेमेस्टर दिस ड्रामा विद हसन वुड बी रिपीटेड। हर एक कहते कि कोई भी जो सेमेस्टर था शुरू होने से पहले ही हसन का जो नाटक था वो हर जो 6 महीने के बाद जो सेमेस्टर आता था उसमें ये दोहराया जाता था। आई वुड गेट अपसेट, थ्रेटन एंड अनटाइमली गिव इन, कहते मैं उसके साथ नाराज़ भी होती थी, उसको डांटती भी थी। ईच टाइम हसन वुड प्रॉमिस टू इम्प्रूव हिज अटेंडेंस रिकॉर्ड, हर समय वो हसन को समझाती थी, हर समय जो हसन वुड प्रॉमिस टू इम्प्रूव हिज अटेंडेंस रिकॉर्ड, हसन जो था उससे हर समय जो है वो प्रॉमिस करता था कि वो अपने आप को सुधारेगा, अपनी अटेंडेंस को पूरा अच्छे से मेंटेन करेगा। एंड फॉर 1 वीक वुड अटेंड ऑल क्लासेस, और 1 हफ्ते के लिए पूरी जो क्लासेस है उसको अटेंड करेगा। देन द सेम ओल्ड स्टोरी वुड फॉलो, फिर वो वही स्टोरी जो था वो फॉलो करता था, जैसे कि एक दिन जाना पेपर के दिनों में या क्लास टेस्ट में, और फिर वो जाता नहीं था। ईच टाइम ही हैड अ डिफरेंट रीज़न फॉर हिज एब्सेंसेस, हर समय वो अपने जो अलग अलग जो बहाने थे अपनी एब्सेंट होने के वो लगाता था। अनफॉर्चुनेटली दे ऑलवेज सीम्ड जेन्युइन टू मी, हर समय वो कहता, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है बदकिस्मती से मुझे हमेशा ही वो सही लगता था। जेन्युइन मतलब रियल की, मतलब रियल में कोई शायद इसको प्रॉब्लम होगी। वंस आई गॉट टायर्ड ऑफ हिज स्टोरी एंड कॉल्ड हिज पेरेंट्स, एक समय कहता है कि सुधा मूर्ति कह रही कि मैं बहुत उससे नाराज़ होगी उसकी कहानियाँ सुन सुन के। एंड कॉल्ड हिज पेरेंट्स, और मैंने उसके पेरेंट्स को बुलाया। योर सन इज़ अ ब्राइट बॉय, ही इज़ नॉट एरोगेंट बट ही इज़ इनडिसिप्लिन। वो कहती है उसके पेरेंट्स को कि तुम्हारा जो, आपका जो बेटा है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। एरोगेंट, ही इज़ नॉट एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है बेटा रूड, कि वो जो है रूड लड़का नहीं है। बट ही इज़ इनडिसिप्लिन, पर वो अनुशासनहीन है, उसमें अनडिसिप्लिन की कोई भावना नहीं है। इफ़ ओनली ही केम टू क्लास रेगुलरली एंड अटेंड द लैब आई एम श्योर ही कैन गेट अ रैंक। कहता सुधा मूर्ति कह रही है कि अगर ये जो क्लास है डेली रेगुलर अटेंड करेगा और लैब को भी अटेंड करेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये कोई ना कोई पोजीशन, रैंक जो है वो हासिल कर लेगा। आई हैव फेल्ड टू कन्विंस हिम, मैं तो उसके समझा कर फेल हो गई हूँ। आई विल बी हैप्पी इफ़ यू वो कुड लुक इन टू द मैटर मोर सीरियसली, मुझे खुशी होगी अगर आप ये जो मैटर है इसको ध्यान से लोगे, देखोगे, यानी हसन को आप समझाओगे।
बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट हिज लाइफ आई सेड टू दैम, क्योंकि ये जो है उसकी जो ज़िंदगी है उसको उस पर असर डालेगा, अफेक्ट डालेगा कि जैसे उसकी हैबिट्स हैं, क्लास में ना जाना, रेगुलर अटेंडेंस ना उसकी होना, ये उसकी लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है। तो ये वो बात सारी सुधा मूर्ति उसके पेरेंट्स को कह रही है। किसके? हसन के। हसन्स फादर वॉज अ बिजी मैन एंड डिड नॉट टेक माई वर्ड्स वेरी सीरियसली। हसन का जो पिता था वो एक बिजी आदमी था एंड डिड नॉट टेक माई वर्ड्स वेरी सीरियसली, और उसने मेरे जो शब्द हैं, जो मैंने बोला है, उनको ध्यान नहीं दिया। He said, as long as he does well, that is fine with me, because after a certain age, children do not listen to their parents. Only life will teach them. कहते जैसे जैसे समय बीत रहा है, एज के अकॉर्डिंग बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स की नहीं सुनते, सिर्फ जो ज़िंदगी है वही उनको सिखा सकती है। बट हिज मदर वॉज इन टेयर्स, पर उसकी माँ के जो हैं वो आंसू आ गए थे। मैडम आई हैव फेल्ड एज अ मदर, वो उसकी माँ कह रही है कि मैडम मैं उसकी माँ हूँ, मैं भी फेल हो चुकी हूँ उसको समझा के। ही डज़ नॉट लिसन टू मी एट ऑल, वो मुझे भी नहीं सुनता। ही स्पेंड्स ऑल नाइट लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स, हर सारी रात वो म्यूज़िक सुनता है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करता है। ही स्लीप्स एट 6 in the morning, सुबह 6 बजे वो सोता है। हाउ कैन ही कम टू एनी क्लास, वो कैसे किसी क्लास में आ सकता है कि वो सारी रात तो म्यूज़िक सुनता है और चैटिंग करता है, तो वो क्लास कैसे अटेंड करेगा। ही डज़ नॉट पे एनी अटेंशन टू व्हाट आई से एंड टेल्स मी आई रिपीट द सेम थिंग ऑलवेज, वो कोई भी मेरी बात पे ध्यान नहीं देता और जब मैं उसको बोलती हूँ वो कहता है कि आप यही बात मुझे रोज़ रोज़ बोलते रहते हो। द मीटिंग एंडेड इन एन आर्गूमेंट बिटवीन हिज पेरेंट्स, जो उनके मीटिंग होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग जो हो रही है वो ख़त्म हो जाती है डिस्कशन। हिज फादर सेड यू आर द मदर, उसका पिता कहता है उसकी माँ को कि तू उसकी माँ है। इट इज़ योर ड्यूटी टू करेक्ट हिम, तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम उसको ठीक करो। यू शुड स्पेंड मोर टाइम विद हिम, आई एम सो बिज़ी, वो कहता है मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, तू ज़्यादा टाइम जो है उसके साथ स्पेंड कर, बिता। यू हैव फेल्ड, तुम फेल हो गए हो। हिज मदर सेड यू आर द फादर, उसकी माँ कहती है कि तुम उसके पिता हो। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल बॉयज़, लड़कों को कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, कठिन काम है। यू कैन स्पीक टू हिम मैन टू मैन, एक आदमी के तौर पे आप उसको समझा सकते हो, आदमी से आदमी को। अर्निंग मनी इज़ नॉट द ओनली थिंग इन लाइफ, हर चीज़ जो है वो पैसा नहीं है, पैसा ही कमाना जो है ज़िंदगी का हर चीज़ नहीं है। दिस कॉन्टीन्यूड फॉर अ वाइल एंड द मीटिंग एंडेड फ्रूटलेसली, फ्रूटलेसली का मतलब एंडेड फ्रूटलेसली मतलब बिना कोई उसका नतीजा निकले ही जो मीटिंग है वो ख़त्म हो जाती है। उसका माँ कहती है कि आप पिता हो, आप उसको समझाओ, और पिता कहता है मैं बिज़ी हूँ, तो उसकी माँ है, तेरी ड्यूटी है उसको समझाना, पर दोनों ही फेल हो जाते हैं हसन को समझा के। हसन कॉन्टीन्यूड इन हिज वे स्टिल ही पास्ड आउट ऑफ हिज कोर्स, सारा एज यूजुअल इन द फर्स्ट क्लास, जैसे उसने फर्स्ट सेमेस्टर में अपने किया था वैसे ही उसके सारे तरीके जो थे, जैसे रेगुलर ना आना, स्कूल में सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके फर्स्ट आना, वैसे ही उसकी आदतें थी वो जो चलती रही। ही वॉज अ नाइस बॉय, वो अच्छा लड़का था। ही केम एंड थैंक्ड मी, वो आया और उसने धन्यवाद किया। मैडम थैंक यू फॉर टीचिंग मी फॉर द लास्ट 3 years, हसन मैडम के पास आता है, अपनी सुधा मूर्ति के पास, कहता है धन्यवाद करता है कि मुझे आपने 3 साल पढ़ाया। बिकॉज ऑफ योर काइंड हार्ट आई कुड गेट ऑल माई अटेंडेंस, तुम्हारे दयालु दिल से मेरी जो अटेंडेंस है वो मुझे पूरी मिलती थी। आई विश ऑल टीचर्स वर लाइक यू इन द कॉलेज, मैं चाहता हूँ कि सभी टीचर्स जो हैं वो आप जैसे हों। आई लाफ्ड, मैं हंसी। गॉड विलिंग वी विल मीट अगेन, वो सुधा मूर्ति कह रही ठीक है, वो हंसती है और कहती है हाँ भगवान चाहेगा तो हम फिर मिलेंगे।